तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या फिर यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, इन सब चीज़ों के लिए। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर में होने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जो है MCQ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो ये वन लाइनर इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस चुन चुन कर लिए गए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का हिंदी में अर्थ जो होता है उत्तरी प्रांत होता है। तो आपसे जो है MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी प्रांत होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो लखनऊ सभी को पता है, लेकिन हम क्या जानेंगे इसमें कि इसे 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में पूर्ण रूप से जो है राजधानी बनाया गया था। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, जब आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आपसे राजधानी बहुत कम पूछेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से राजधानी बनी कब, ये ज़्यादा पूछेगा। तो 1935 पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से जो है 1921 में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य का पुनर्गठन भी पूछ लेता है। गठन आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 और पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा, देखिए राजभाषा भी आपको पता है हिंदी होती है, लेकिन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो हिंदी है वो कब अपनाई गई थी, तो वो कब अपनाई गई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन है, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है, और ये कब अपनाई गई थी? 1989 में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, देखिए उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे आप प्रयागराज उच्च न्यायालय भी कहते हैं। इलाहाबाद का नाम ही क्या है? प्रयागराज हो गया है। तो ये कब इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना था? प्रयागराज 17 मार्च 1866। तो ये क्योंकि हर जो राज्य होता है सब में एक ही उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है, तो जो इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टन मॉर्गन। और जजों की संख्या उस समय कितनी थी? 160 जब ये तैयार हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। देखिए राजकीय पशु पक्षी, पुष्प और वृक्ष, यही चारों पूछेगा अगर राजकीय में पूछेगा, और आपको याद रखना है। देखिए राजकीय पशु हमारा क्या है? दलदली हिरण, जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश यानी कि जंगल की आग। देखिए आपको आंसर जो MCQ में देगा वो पलाश लिख कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जंगल की आग भी दे सकता है। तो राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? अशोक वृक्ष। इसको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए भौगोलिक परिचय में जब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए सामान्य वर्षा जो होती है यूपी में 1000 से 1200 mm प्रति वर्ष होती है। ठीक। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ज़्यादा है। कितनी है? 650 किलोमीटर। और वहीं जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो 240 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, तो भौगोलिक सीमाओं में 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, भौगोलिक सीमाओं में 8 राज्य आता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सटा जिला कौन सा है। तो देखिए सोनभद्र जिला जो है, सोनभद्र जिला ये जो है 4 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन से वो राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन चारों को याद रखिएगा। तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सटा जिला कौन सा है? हमारा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए इसमें
दिया है कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, यह सीमा इसके 7 जिलों को छूती है। यानी कि नेपाल के 7 जिलों को जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो छूती है। इसको आपको याद रखना है कि नेपाल के 7 जिलों से। अब आगे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो पूर्वी, अगर आप इसको याद करने का ट्रिक देखना चाहते हैं तो देखिए, पूर्वी कहाँ ख़त्म हो रहा है, बा से ख़त्म हो रहा है। पूर्वी मतलब बा से ख़त्म हो रहा है तो बलिया हो जाएगा। और पश्चिमी, आप देखिए चिमी मतलब शाह और माँ दोनों आ रहा है, शामली। देखिए थोड़ा याद करने की ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो। उत्तरी क्या है, उत्तरी में आपका क्या आता है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। तो इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आपको उतरने के लिए, आपको सीढ़ियों से उतरने के लिए सहारा चाहिए। क्या चाहिए, सहारा चाहिए। तो उतरने के लिए सहारा, यानी कि उत्तरी से सहारनपुर। देखिए ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं। वहीं अगर हम दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो हमारा कौन सा है, सोनभद्र है। अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये हो सकता है आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आगे का थोड़ा सा याद करना है। 23-33 यानी कि अगर हम देखें इसको तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,33,000। 2,33,000 आपको याद रखना है, बाकी वो ऑप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है क्षेत्रवार रैंक क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक कौन सा है भारत में। तो भारत में चौथा रैंक है, और सबसे ऊपर कौन सा आता है, सबसे ऊपर हमारा कौन सा आता है क्षेत्र में, राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, और उत्तर प्रदेश चौथा है, याद रखना है। और वहीं यही पूछ लेता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है उत्तर प्रदेश 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33%। आगे आते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जिसकी लंबाई जो है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं इसके साथ साथ पूछता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ हो जाएगा, जिसकी लंबाई 660 किलोमीटर स्क्वायर है। अब आगे आते हैं, आगे कह रहा है कि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा यानी कि न्यूनतम वर्षा मथुरा में। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है कि प्रशासनिक इकाइयाँ। अब देखिए प्रशासनिक इकाइयों में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, और इन्हीं 18 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो कौन सा है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। अब आता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। आप सबको पता होगा 75 ज़िले होते हैं, लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का 75वां जिला, समझ रहे हैं, 75वां जिला कौन सा है, यानी कि अंतिम जिला, तो वो हो जाएगा हमारा संभल। अब आगे आते हैं कि सर्वाधिक, मतलब ये वाला, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो तहसील उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, 351 तहसील हैं, और इन्हीं सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा तहसील तो 351 है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा तहसील है कहाँ, तो कौन से राज्य ज़िले में है, प्रयागराज में। 8 तहसील हैं टोटल। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 546 नगर पंचायत हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निगम टोटल कितने हैं, तो 17 हैं, और हाल ही में शाहजहाँपुर जो है इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा करंट हो जाएगा, करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में शाहजहाँपुर जो है उत्तर प्रदेश नगर निगम में जुड़ा हुआ है। तो टोटल 17 थे। अब हमारा आता है राज्य व्यवस्था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, ये क्वेश्चंस आना ही आना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल कैसा है, आपसे ऑप्शन में दे देगा एकल सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, ऐसे करके, तो आपको हमेशा याद रखना है द्विसदनीय।
अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों हैं, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर फंसने वाले हैं। और यहीं अगर हम देख लें कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1937 में जो है विधान परिषद का गठन हुआ था। अब आगे चलते हैं कि कह रहा है कि लोकसभा में एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो टोटल एससी के लिए 17 सीटें हैं लोकसभा में। और वहीं जब विधानसभा की बात करेगा तो विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो वो 86 हैं, जिसमें 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि 2 एसटी के लिए। इसको आपको याद रखना है। और यही पूछ रहा है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। सर्वाधिक विधान सीटों वाला जिला जो है प्रयागराज होगा, जिसमें 12 विधानसभा सीटें आती हैं। और वहीं कह रहा है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में है और वहीं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत। इन दोनों को भी आपको याद रखना है। अब ये हमारा जो है राज्य व्यवस्था भी, यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको आगे भी देखते रहना है। तो देखिए जनसंख्या बात करते हैं 2011 से जो है जनसंख्या, क्योंकि 2011 के बाद जो है अभी जनगणना एक बार भी नहीं हुई है। तो लास्ट जनगणना जो हुई थी 2011 में, तो क्वेश्चन जो आने हैं वो 2011 के बेस पे ही आने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको इतना याद रखना है कि 19,98,12,341। देखिए अगर आप 19,98,00,000 भी याद रखते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। और वहीं इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत है। समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो कितनी है, 16.5%। समझ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। देखेंगे कि उत्तर भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 16.5% तो कितने हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, इस राज्य से, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो समझ गए होंगे। अब वही बात करते हैं, देखिए ये भी दिया है कि कुल जनसंख्या में जिला जब बात करते हैं तो प्रयागराज जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि इलाहाबाद, और महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। अब आगे चलते हैं कि बाल लिंगानुपात क्या है, तो 0 से 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष के बच्चे जो हैं, मतलब 1 महीने से शुरू होकर 6 वर्ष जो भी हैं, 6 वर्ष तक याद रखना है कि बच्चे जो होते हैं उसमें जो है 1,000 जो मेल होते हैं, मेल बच्चे, ठीक है, मेल बच्चे जो होते हैं उस पर फीमेल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 902 हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, बाल लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही मान्य होता है। अब वहीं उससे ऊपर जाएंगे 6 वर्ष से प्लस बच्चों के लिए, तो वो क्या होता है, लिंगानुपात महिला और पुरुष पर। पूछता आपसे ये ही ज़्यादा है कि महिला पुरुष का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 912 है। ये इम्पॉर्टेंट है कि 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं आती हैं, ये समझ जाइए। अब वहीं हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 किलोमीटर प्रति स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रति स्क्वायर है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब वही बात करते हैं कि दशकीय वृद्धि दर, यानी कि हर 10 साल पर जनगणना होती है, तो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो 20.2% 2011 में। समझ गए। तो कुल साक्षरता दर अब पूछ रहा है कि कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 67.68%। और सबसे अधिक साक्षर कौन है, गौतम बुद्ध नगर वाला जिला, और सबसे कम साक्षर कौन सा जिला है, श्रावस्ती जिला। अब हम बात करते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष जो है कितने साक्षर हैं, वो 77.3%। और महिलाओं की बात करें तो 57.2%। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 क्वेश्चंस भी। अब अगला हमारा जो आता है कि उत्तर प्रदेश से भारत रत्न पुरस्कार विजेता
ये क्वेश्चंस आपको एक झलक में तुरंत नहीं याद होगा, इसको आप जो है लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत रत्न जो होता है सर्वोच्च पुरस्कार होता है किसी भी क्षेत्र में। तो अगर हम देखेंगे तो 1955 में भगवान दास को, 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू को, 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1991 में राजीव गांधी और 2015 में मदन मोहन मालवीय और 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी और 2024 यानी कि समझ सकते हैं हाल ही में कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इन सब को आपको याद करना पड़ेगा किसी भी तरह। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करके दिया है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमारा हो जाएगा आंसर पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और वहीं बात करेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है चौधरी नारायण सिंह। अब आगे आते हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, या तो आप कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वो सुचेता कृपलानी ही थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री चाहे आप भारत की लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश की, वो सुचेता कृपलानी जी ही थी। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, तो वो कौन थी, मायावती जी थी। और यही क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार जो है कौन सी मुख्यमंत्री बनी थी, तो 4 बार जो है मायावती बनी है अपने जीवन काल में। अभी तक 4 बार ये महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब वही बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो देखिए वो 2 नाम हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दोनों पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश में, बाद में आगे चल के ये भारत के पीएम भी कहलाए। तो इसको भी आपको याद रखना है इन दोनों नामों को। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल, समझ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कहें या फिर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहें, दोनों एक ही बात है। तो वही उसी प्रकार यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या फिर देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है वो 10 बार लगा है। और देखिए ये राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको तो ज़रूर पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। और याद रखना है कि ये 33वें हैं। कौन से हैं, 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल जो है 29 जुलाई 2019 से अभी तक वर्तमान तक आनंदीबेन पटेल जी ही हैं। ठीक है, 2019 से अभी तक 2026 तक आनंदीबेन पटेल ही बनी हुई हैं। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना। और वर्तमान विधानसभा इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और नाम होगा, विधानसभा से कुछ अलग होगा। तो दोनों का नाम देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। आगे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए ये तो बहुत ही आसान है कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, ठीक। इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज ही होता है तो प्रयागराज में। बनारस जो है, बनारस मतलब वाराणसी में है। याद आपको कौन सा रखना है, एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि लखनऊ में है, और राजीव गांधी राय बरेली में। और आप पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी की रानी थी, तो झांसी में इनका भी विश्वविद्यालय है। देखिए आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, एक बार आप जैसे AMU ऐसे हिंदी में अगर आपको लिख देता है, मतलब इसका कह रहा है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, हिंदी में फुल फॉर्म जो है याद रखनी है। उसी प्रकार जो है BHU यानी कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
तो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों को आपको याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बहुत कम ही जगह होती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में तो 3 हैं। कितनी हैं? 3 टोटल हैं। वो भी एक क्या है हमारा ताजमहल, एक हमारा क्या है आगरा का किला, एक क्या है फतेहपुर सीकरी। इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि आप ऑप्शन में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो देखिए 3 ऑप्शन तो आपको पता ही रहेगा और चौथा जो होगा वो नहीं होगा, उसी को आपको टिक मारना है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, एक ताजमहल, एक आगरा का किला, एक फतेहपुर सीकरी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, वो कब घोषित हुआ था? तो एक 1983, आगरा के किला क्या हो जाएगा 1983, और फतेहपुर सीकरी 1986। आपको इसी प्रकार याद रख लेना है कि जब पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी यानी कि 1983 में, तब ही हमारा जो है जो यूनेस्को है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ताजमहल और आगरा का किला जुड़े हुए थे। 1983 में ही भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप। और फतेहपुर सीकरी जो है 3 साल बाद इसके जो है घोषित हुआ, जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि उद्योग क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, जो कि 1903 में जो है स्थापित हुई थी, ठीक है। और पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कानपुर। और भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। टाटा मोटर्स लखनऊ। और हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड या फिर कह लीजिए यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में, ठीक है, नैनी प्रयागराज में ये उद्योग खत्म हुआ हमारा। अब हमारा आता है कि परिवहन, संचार और बिजली, ठीक है। परिवहन, संचार और बिजली में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई टोटल कितनी है? तो देखिए 12,292 किलोमीटर है। और सबसे कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है किस किस क्या कह सकते हैं राज्य में है? तो फर्स्ट महाराष्ट्र पर है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य जो है वहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है और सेकंड नंबर पर हमारा यूपी आता है। तो यूपी में हमारा कितना है? 12,292 किलोमीटर। अब वहीं बात करें कि उत्तर प्रदेश को पार करने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो क्या हो जाएगा? NH 34 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 723.4 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से कानपुर चली थी और 1859 में चली थी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन चली थी। और अगर हम भारत की पहली ट्रेन अगर आप बात करें तो कहाँ से कहाँ चली थी? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई से ठाणे 1853 में, ठीक है। वो आपको हो सकता है वो भी आ जाए, लेकिन आपको ये वाला ज़रूर याद रखना है कि प्रयागराज से कानपुर, क्योंकि यूपी का जीके है तो अधिकतर चांस है कि यूपी से ही पूछेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु ऊर्जा प्लांट है जिसका जो कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो है 1989 में यह परमाणु ऊर्जा प्लांट बना हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए छोटा सा ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि पार्क और शहर कौन कौन से हैं। देखिए पार्क और शहर अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो नॉलेज पार्क या फिर खिलौना शहर किसे कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा को। और वही हम कहते हैं चमड़ा पार्क कौन सा ज़िला है? आगरा ज़िला। परफ्यूम पार्क या फिर परफ्यूम को आप इत्र नगरी भी कह सकते हैं, तो वो कौन सा है? कन्नौज है। बुद्ध थीम पार्क कहाँ पर है? वाराणसी में। पहला जो है हाईटेक शहर कहाँ पर है? तो लखनऊ में था। और जीवाश्म पार्क सलखन यानी कि सोनभद्र में। साइबर सिटी को कहाँ से जाना जाता है? कानपुर से। प्लास्टिक सिटी को हम दिव्यापुर औरैया से जानते हैं। और वहीं जंगली जानवरों के लिए पहला DNA बैंक बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है।
तो देखिए आखिरी टॉपिक हमारा प्रमुख मेले एवं त्यौहार पर है। तो देखिए कह रहा है कि बटेश्वर मेला किस ज़िले में लगता है। तो याद रखना है आपको, आगरा ज़िले में। माघ मेला किस ज़िले में लगता है, प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद में कह सकते हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है। ठीक है, अब देखिए कुंभ का नाम जो है, कुंभ का नाम क्या हो गया है, महाकुंभ। ठीक है, पहले क्या था, पहले था हमारा कुंभ और दूसरा क्या था, अर्धकुंभ। ठीक है, अर्धकुंभ ये दोनों थे, लेकिन अब कुंभ को जो हो गया है वो महाकुंभ और अर्धकुंभ को कुंभ कहा जाने लगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाकुंभ कहेगा तो 12 वर्ष में और कुंभ कहेगा तो 6 वर्ष में। ठीक है, इन दोनों का नाम बदल गया है, कुंभ को महाकुंभ और अर्धकुंभ को कुंभ कह दिया गया। अब हम देखते हैं कि रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा वाराणसी में। गोरखनाथ मेला किस संत से संबंधित है। तो गुरु गोरखनाथ, ये तो जो है इजी है। उर्स मेला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगता है। तो हो जाएगा बहराइच ज़िले में। और वहीं बात करें कि देव दीपावली किस ज़िले में मनाया जाता है। तो देव दीपावली मेला बाराबंकी में। अब यहीं पर देखिए बटेश्वर मेला हम देखे थे किस ज़िले में लगता है, आगरा में। यहीं पर पूछ रहा है कि बटेश्वर मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो यमुना नदी के तट पर लगता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है कि लठमार होली जो है कहाँ मनाई जाता है यहाँ। तो लठमार होली हमारी मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव में, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों को जो है लाठी से मारती हैं। ये इसलिए कि राधा और कृष्ण, ये भी याद रखिएगा कि राधा और कृष्ण के संदर्भ में ये होली खेली जाती है। जिस प्रकार राधा की सखियों ने कह सकते हैं एक बार कृष्ण को लाठियों से मारा था, उसी को याद दिलाने के लिए बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। अब वहीं बात करें कि देव दीपावली कहाँ पर होती है। तो वाराणसी में। छठ पूजा कौन से क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में। ये छठ पूजा अधिकतर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तेजाबिया मेला कहाँ पर लगता है, या फिर कजरी तीज कह सकते हैं, पूर्वी यूपी में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में हम जो है MCQ से हटकर जो है, सॉरी, वन लाइनर से हटकर MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए रहे होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया तो एक लाइक कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।